जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट में वॉल्यूम आज भी रफ़ली उतना ही था जितना कि गुज़िश्ता 2 सेशन से लग रहा है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि लगातार 3 सेशन से मार्केट में पॉज़िटिविटी है और मार्केट में वॉल्यूम यकीनन कम है, लेकिन मार्केट आहिस्ता-आहिस्ता कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हमें डालती हुई नज़र आ रही है। आज भी मार्केट ने रफ़ली 600 पॉइंट्स जो हैं वो मज़ीद ऐड किए और अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो एज़ कंपेयर टू प्रीवियस डेज़ आज जो सिचुएशन है वो ख़ासी बेहतर है। 14 कंपनीज़ अपर कैप में हैं जिसमें वॉल्यूम थोड़ा बेहतर हैस्कॉल में भी है। इसके अलावा इत्तेफ़ाक में है, इसके अलावा स्पेल में है। तो ये 2-3 कंपनीज़ जो हैं, गेल है बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ से हमें थोड़ा इंडिकेशन मिलती है कि मार्केट में जो इंटरेस्ट है वो अभी मौजूद है, एक बात। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे दोस्त मैसेज ये कर रहे थे कि जी क्या अब हम मार्केट से फिर इनकार ही समझें इस हवाले से कि मामलात जो हैं वो दुरुस्त नहीं होंगे। देखिए मार्केट बिल्कुल दुरुस्त चल रही है इस वक़्त। पहली बात जो है वो आप ये ज़हन में रखिए कि दिसंबर क्लोजिंग थी। अब कल ही आपको याद है कि कल की वीडियो में हाँ, कल की वीडियो के हवाले से एक बात और थी। कल वो बेसिकली वीडियो मैंने अपलोड की और अपलोड करने के बाद जो है वो मुझे एक मैसेज आया यूट्यूब से क्योंकि वो मेरा जो यूट्यूब का चैनल था वो चूँकि यूके का रजिस्टर्ड है तो वो यहाँ से एक्सेस हो रहा था। तो वो मैंने उस मैसेज का जवाब दिया लेकिन उसके बाद फिर कुछ सूरत हाल समझ नहीं आई कि क्या हुआ। बहरहाल मामलात जो हैं वो फ़िलहाल तो ठीक ही चल रहे हैं। तो उम्मीद है कि अब जो वीडियोज़ हैं वो ठीक ही रहेंगी, कोई मसला जो है वो दरपेश नहीं आएगा। तो बात हम कर रहे थे कि मैसेजेस बहुत सारे इस हवाले से हैं कि जी मार्केट के जो हालात हैं शायद वो अब ख़राब होने जा रहे हैं। ये देखिए बात ये है कि मार्केट ने आपको इतना अच्छा बूम दिया, अब उसके बाद मार्केट का साइडवेज़ होना बनता है, एक चीज़। दूसरी सबसे अहम चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि कल भी हमने मीज़ान के म्यूचुअल फ़ंड के हवाले से पढ़ा था कि वो अपने म्यूचुअल फ़ंड को रीबैलेंस करने जा रहे हैं। यही वजह है कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपनी नई स्ट्रैटेजीज़ में मसरूफ़ हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फ़र्ज़ करें एक म्यूचुअल फ़ंड है जिसके पास ओजीडीसी है, ठीक है? उसके बाद फ़र्ज़ करें कि जी उसके पास पीपीएल है। फिर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल उसके पास पोल है, उसके साथ फ़र्ज़ करें कि उन्होंने गेल रखा हुआ अपने पास, मिसाल के तौर पर। अब जब उनकी दिसंबर की क्लोजिंग आई है, तो दिसंबर क्लोजिंग के बाद उन्होंने डिसाइड करना है अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक कि क्या हमने इन 4 शेयर्स को लेकर चलना है या हमने इसमें किसी और शेयर को एंटर करना है या इनमें से हमने किसी शेयर को निकालना है। तो ये जब वो डिसीजन कर लेंगे तो फिर वो अपनी नई बाइंग की तरफ आएँगे या नई सेलिंग की तरफ आएँगे, अपने मामलात को देखेंगे। प्रॉफ़िट्स और लॉस का जो दिसंबर क्लोजिंग है उसको अनाउंस करेंगे। ये वो तमाम बातें हैं कि जिसमें इंस्टीट्यूशन मसरूफ़ है। तो जैसे ही ये सिलसिला जो है ये पाया तकमील तक पहुँचेगा, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अभी हमने कल बात की थी कि जो म्यूचुअल फंड जो है मीज़ान वालों का, वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उसकी आईनैव के हवाले से उन्होंने कहा था कि हम इसको रीबैलेंस कर रहे हैं। जैसे ही हमारा प्रोसेस मुकम्मल होगा, आपको एक्चुअल नैव आईनैव जो है वो मिल जाएगी। तो बेसिकली इंस्टीट्यूशन जो हैं वो इस हवाले से मसरूफ़ हैं, छोटी-मोटी ट्रेड्स लेते रहें, जिस तरह से हम जो है वो कल भी ट्रेड्स ली हमने, जुमे को भी ट्रेड्स लीं, आज भी हमने ट्रेड्स लीं। बस थोड़ा-थोड़ा सा सिलसिला चलता रहे, इसमें क्या मुज़ायका है? कुछ ज़रूरी थोड़ी होता है कि हर रोज़ मार्केट आपको जनाब वो 3-3 हज़ार पॉइंट्स ऐड करे, ऐसा नहीं होता। नए लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए कि नए लोग आए हैं मार्केट में देखा-देखी। उनको मार्केट की जो असलियत है, उससे वो वाकिफ़ नहीं। हमारे लिए तो मार्केट बिल्कुल ठीक है। मुझे तो बिल्कुल महसूस नहीं होता कि हालात जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं या ठीक हैं। देखें ख़राब हों या सही हों, हमने तो मार्केट के साथ चलना है, तो मार्केट बिल्कुल ठीक है। अपर कैप की सॉरी लोअर कैप की बात करते हैं तो 3 कंपनीज़ हैं, ये भी देख लें, वॉल्यूम को ख़ास नहीं है। आज हमारी सिचुएशन क्या रही? ओवरऑल सिचुएशन ठीक थी माशाल्लाह से। अच्छा पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारा लाहौर का इवेंट है वो फाइनलाइज़ हो चुका है।
19 तारीख संडे को होगा। जो टाइमिंग हमने रखी है वो 12 से 4 की है, लेकिन इसमें एक चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा, वो तमाम दोस्त जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखी है या जो करवाना चाहते हैं कि 12 बजे का मतलब हमारा 12 बजे है। तो इसलिए इस चीज़ को ना सोचिएगा कि शायद वो शुरू करते-करते साढ़े 12 या 1 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम टाइम पे शुरू करेंगे और टाइम पे इंशाल्लाह इसका इख्तिताम करेंगे। इसमें हम मनी मार्केट को भी डिस्कस करेंगे, इसमें स्टॉक मार्केट को भी डिस्कस करेंगे और तमाम दोस्तों की तरफ से ज़्यादा सवालात लेने की कोशिश की जाएगी। इसकी जो मेरा बेसिकली कंसर्न था वो ये था कि कोई जो लोकेशन है वो ऐसी हो कि लोग या तो ऑरेंज लाइन इस्तेमाल कर सकें जो ट्रेन है लाहौर में, या फिर वो मेट्रो बस इस्तेमाल कर सकें। तो ये बिल्कुल ये हमने जो रेस्टोरेंट का इंतखाब किया है, गोल्डन फोक रेस्टोरेंट, ये बिल्कुल जो है वो मेट्रो जो हमारी बस है लाहौर की उसके बिल्कुल स्टॉप जो है वहाँ पर मौजूद है। और इसमें मेरी कोशिश ये थी कि थोड़ा बहुत लंच का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन मेरे पास आई थी उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो लाहौर से के गिरदो-नवाह से आ रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है जब वो आएँगे तो फिर वो अटेंड कैसे करेंगे अगर वो फ़ील करेंगे कि मामला ख़राब है थोड़ा-सा। तो लंच हमने थोड़ा बिल्कुल लाइट सा लंच जो है वो इसमें इंक्लूड किया है, ताकि आप दोस्त जो हैं वो थोड़ा-सा अच्छे तरीके से इसको एन्जॉय कर सकें। तो जिन दोस्तों ने रजिस्ट्रेशन करवानी है वो करवा सकते हैं। संडे वाले दिन इंशाल्लाह ये इवेंट होगा। बाकी हमारी सिचुएशन आज क्या रही, हेस्कोल कैप हो गया जी हमारा। अ, देखें हालात ये हैं कि इतने मुश्किल हालात में से ट्रेड्स निकालना बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है इस वक़्त। गेल हमारा कैप हो गया, के इलेक्ट्रिक की सिचुएशन माशाल्लाह अच्छी रही, सिनर्जी अच्छा चल गया। इसके अलावा जो सर्विस टेक्सटाइल था, ये हमारी रिकमेंडेशन थी स्विंग के ग्रुप की, तो ये कैप हो गया। तो आज की जो कैप की सिचुएशन थी, उसमें 3 कंपनीज़ जो हैं वो हमारी रिकमेंडेशन में थी। एक SERT, दूसरा जो था वो गेल और तीसरा जो है वो हेस्कोल। अगर आप हमारे पास स्टॉक मार्केट का अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या आप ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, या आप इवेंट जो है लाहौर का उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो ये नंबर आपके सामने है। आप इन नंबर पर राब्ता फ़रमाइए और रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अब चलते हैं जी आगे। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट में सिलेक्टिव सिचुएशन है, जो कि अगर आप दिसंबर का महीना भी देखें तो उसमें भी आपको यही सिचुएशन नज़र आ रही है। सेक्टर वाइज़ बात करें तो सेक्टर वाइज़ कमर्शियल बैंक्स आज हमें थोड़ा लीड करते हुए नज़र आए, उसके साथ रिफाइनरीज़ में आज अच्छा वॉल्यूम भी था और उसके साथ उसमें थोड़े से गेन्स भी बेहतर थे। फार्मास्यूटिकल में सर्ल हमारा बड़ा अच्छा चल गया आज भी, वैसे उसमें हमने ग्रुप में शामिल नहीं किया, उसकी एक रीज़न होती है कि ये जो हमारा ग्रुप है इसमें ये होती हैं अपडेट्स वाला ग्रुप। तो इसमें हमारी कोशिश होती है कि बस अपडेट्स वगैरह शामिल करें या कुछ जो है वो हमारे ट्रेड जो सक्सेसफुल हो जाती हैं वो हम इसमें शामिल कर देते हैं, तमाम नहीं करते। तो ज़रूरत भी नहीं है, जो दोस्त काम करते हैं हमारे साथ उनको इल्म है कि क्या सिचुएशन चल रही है। तो इस वक़्त जो सिचुएशन है उसमें फार्मा भी ने भी परफ़ॉर्म किया, टेक्नोलॉजी में सिचुएशन अच्छी थी, ऑयल एंड गैस में थोड़ी-सी हमें बेहतरी देखने को मिली और ओवरऑल मार्केट में 2-2 4-4 पॉइंट्स जो हैं वो हमें ऐड होते हुए नज़र आ रहे हैं। आखिर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कैंडल को। खबर जो है, पहली खबर सबसे बड़ी ये है कि गुज़िश्ता साल जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स खोले गए हैं, वो काफ़ी बड़ी तादाद में हैं। अब देखें जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स खुले हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो पैसा जमा करने के लिए तो नहीं है। उन्होंने आगे उसको री-इन्वेस्ट भी करना है, तो री-इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास जो है वो नया पाकिस्तान सर्टिफ़िकेट भी है और उसके साथ स्टॉक मार्केट के हवाले से भी है। तो यही वजह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो काफ़ी तादाद में स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाते हुए नज़र आ रहे हैं और ये सिलसिला आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर होगा, इसलिए कि जो एवेन्यूज़ हैं हमारे पास वो या तो प्रॉपर्टी है या मनी मार्केट है या स्टॉक मार्केट है। अब इस वक्त प्रॉपर्टी में तो इतने अच्छे हालात नहीं हैं और मनी मार्केट में जो प्रॉफिट्स हैं वो नीचे आ रहे हैं। ये इसलिए हमने जो इवेंट रखा है ना, उसमें हमने मनी मार्केट का टॉपिक भी रखा है ताकि उसको भी ज़रा डिस्कस किया जाए। तो बेसिकली जो मनी मार्केट के हैं वो भी प्रॉफिट्स नीचे आ रहे हैं, तो ये अभी भी एडवांटेज जो है वो स्टॉक मार्केट को होगा इंशाल्लाह। अगली खबर जो है वो शेल पाकिस्तान के हवाले से है, जिन्होंने अपना नाम जो है, चूँकि ये कंपनी बिक चुकी है, तो वाफ़े एनर्जी के हवाले से इसका नाम तब्दील कर दिया गया है।
अगली खबर चिराट पैकेजिंग के हवाले से है और कल जो हमने खबर पढ़ी थी वो मैकपैक के हवाले से पढ़ी थी, अगर आपको याद हो। खैर वो बाद में फिर वो वीडियो ही उड़ गई। तो कुछ लोगों ने, मेरा लगभग 1700-1800 लोग थे जिन्होंने अभी देखी थी। तो मैकपैक हमारे चूँकि स्विंग ट्रेड में रिकमेंडेड है, तो ऐसी कंपनीज़ मैंने कल की वीडियो में भी ज़िक्र किया था। अब देखिए ये चिराट पैकेजिंग है, ये इन्वेस्ट करने जा रहे हैं 1.4 बिलियन। इसी तरह से मैकपैक वाले जो हैं वो भी अपनी नई लाइन में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो ऐसी कंपनीज़ जो कि नई लाइन्स की तरफ जा रही होती हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाह रही हैं, उनमें ट्रेड करने में या इन्वेस्ट करने में कोई मुज़ायका नहीं होता, एक बात। और दूसरी चीज़ ये होती है कि मैं अक्सर अपने ट्रेनिंग सेशन में भी ये बात करता हूँ कि जो कंपनी किसी ग्रुप के साथ इन्वॉल्व होती है ना, उसकी सिक्योरिटी ज़रा थोड़ी-सी बेहतर होती है, कि अगर उसको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आती है तो ग्रुप जो है वो उसको सपोर्ट करता है। जो चिराट जो चूँकि चिराट ग्रुप है, इनका सीमेंट भी बहुत अच्छा है, इनकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, तो यकीनन कंपनी जो है वो ग्रो करने जा रही है। बाकी ये बाइंग सेलिंग के हवाले से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ़ एक इन्फॉर्मेशन है। देखिए, एक खबर को देखकर इन्वेस्ट या ट्रेड का डिसीजन नहीं लिया जाता। बाकायदा उस कंपनी की हिस्ट्री देखी जाती है। तो यही वजह है कि अगर आप सिर्फ़ यूट्यूब की वीडियो देख के किसी भी शेयर के अंदर कूदने की कोशिश करते हैं, तो उससे वो खातिर खा नताइज नहीं मिलते जो कि आपको मिलने चाहिए। अगली खबर जो है वो ML1 के हवाले से है, फाइनेंस एग्रीमेंट फॉर कराची। देखिए, ये जो ML1 है, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस प्रोजेक्ट के होने से ये काफ़ी अरसे से जो है वो लटका चला आ रहा है, 6-7 साल से तो मैं इसको अच्छी वॉच कर रहा हूँ कि ये मामला जो है ये लटका हुआ है। ये हमारा ML1 अगर बन जाता है, तो पेशावर से कराची तक जो हमारी जो ट्रैक है वो 2 रोया हो जाएगा। अब देखिए जिस वक़्त ये प्रोजेक्ट चलेगा, अभी तो बहरहाल डिले है, कुछ मामलात हैं इसमें, लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर ये प्रोजेक्ट हमारा शुरू हो जाता है, तो एक तो डॉलर्स मज़ीद आएँगे पाकिस्तान के अंदर। दूसरा ये है कि हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ये फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है और इसका इम्पैक्ट भी इंशाल्लाह पॉज़िटिव होगा पूरी की पूरी पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर। और ज़ाहिर-सी बात है, जब इकॉनमी बेहतर होगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर होगा, तो उसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट हमारी स्टॉक मार्केट पर भी आएगा, जो कि जिसकी हमें ज़रूरत है ख़ास तौर पर, जो हम लोग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक मार्केट में आए हैं। अगली खबर जो है वो ईयू कंसर्न के हवाले से है, जो हमारी राइस एक्सपोर्ट्स हैं, लेकिन इस खबर को शामिल करने का मकसद राइस एक्सपोर्ट नहीं है। मकसद जो है वो ये है कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो हमारा जीएसपी स्टेटस है, उस पर भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया जा रहा था ईयू की तरफ से। तो बेसिकली ये जो मामलात इस तरफ जाएँगे, जो भी स्टेप्स हुकूमत पाकिस्तान उठाएगी, ये सिर्फ राइस के हवाले से नहीं होंगे, बल्कि हमारी जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं, जो कि ईयू को की जाती हैं, जिसमें टेक्सटाइल सर-ए-फ़हरिस्त है, जिसमें हमारा जीएसपी स्टेटस है। इसको इसके ऊपर हमने नज़र रखनी है और उसको, अभी तक का जो हमारा स्टेटस है वो तो बहाल है और आने वाले दिनों में भी वो कंटिन्यू करता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे उसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जिसकी बुनियाद पर हम ये कहें कि ईयू जो है वो जीएसपी स्टेटस ख़त्म कर देगा और उसके बाद हमारी जो टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो मुतासिर होंगी। ज़ाहिर-सी बात है, अगर मुतासिर होंगी तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा स्टॉक मार्केट पर। अभी फ़िलहाल ये मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हुकूमत इन छोटी-छोटी सी चीज़ों को सीरियस ले रही है। तो लिहाज़ा इस खबर को शामिल करने का मकसद राइस की एक्सपोर्ट को डिस्कस करना नहीं, बल्कि जीएसपी स्टेटस के हवाले से हुकूमत की जो इस वक़्त स्ट्रैटेजी है उस पर बात करना था। अब लास्ट में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। अब देखिए आज की कैंडल में 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, आप ये देखिए कि गुज़िश्ता 3 सेशन से मार्केट जो है वो मुसलसल पॉज़िटिव है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि वॉल्यूम की अगर बात करें तो ठीक है, वॉल्यूम मज़ीद कम नहीं हुआ, बल्कि आज अगर हम देखें तो थोड़ा-सा वॉल्यूम जो है वो इंचिंग अप हुआ है। तीसरी चीज़ जो है वो आप ये देखिए कि मुसलसल मार्केट के अंदर, जैसे ही अगर आप इसमें से किसी भी कैंडल को देखें, इस कैंडल को देखें, इस कैंडल को देखें या इस कैंडल को देखें, तीनों कैंडल्स में आपको डाउनवर्ड जो है वो थोड़ी-सी वीक नज़र आ रही है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि मार्केट में बाय ऑन डिप हो रहा है, जहाँ पर
कोई अच्छा शेयर जो है वो नीचे मिलता है, उसकी बाइंग हो रही है। लेकिन इतनी तेज़ क्यों नहीं है, वॉल्यूम क्यों जनरेट नहीं हो रहे, उसके हवाले से मैंने अभी आपसे गुज़ारिश की कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो अपनी कैलकुलेशंस में मसरूफ़ हैं। जैसे ही वो वहाँ से फ्री होंगे, उनकी पॉलिसी सामने आएगी, देन हमें मार्केट में को थोड़ा उतार-चढ़ाव वॉल्यूम के हवाले से देखने को मिलेगा। अब देखना ये है कि नेक्स्ट मार्केट के पास रेजिस्टेंस कौन-सी है। नेक्स्ट मार्केट के पास रेजिस्टेंस जो है, वो 1,15,200 की है। ये वाली जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, ये मार्केट के पास है। सपोर्ट मार्केट के पास 1,13,500 की है, जो कि अभी तक मार्केट सस्टेन करती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह से आज मार्केट में थोड़ा-सा वॉल्यूम इंचिंग अप हुआ है और उसके साथ मार्केट में थोड़े से पॉइंट्स पड़े हैं, कल इंशाल्लाह हमें उम्मीद करनी चाहिए कि मार्केट अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगी। यानी कि ये रेजिस्टेंस जो है, ये अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ, जितना वॉल्यूम आज लगा है, अगर इतने को ही कंटिन्यू कर जाती है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट में मज़ीद बेहतरी आ सकती है। आखिर में सिर्फ़ आपसे ये गुज़ारिश है कि अगर तो आप मार्केट में कोई 2 या 4 या 5 साल से काम कर रहे हैं, तो फिर तो इस किस्म के सवाल नहीं बनते कि जी मार्केट में क्या हो रहा है। और अगर आप नए हैं और बगैर कुछ सीखे हुए अगर आप मार्केट में हैं, तो सर मार्केट यहाँ से दोबारा अगर इतना वॉल्यूम लगा भी दे और कल 3,000 पॉइंट्स ऐड कर भी दे, तो फिर भी आपको बात समझ में नहीं आएगी कि मार्केट में हो क्या रहा है। तो बेहतर ये है कि आप कुछ अंडरस्टैंड करें, कोई ट्रेनिंग सेशन अटेंड करें, कोई ट्रेनिंग जो है वो लें किसी से, ताकि मार्केट की हौ-नो आपको होनी चाहिए। नहीं तो ये कल अगर मार्केट में से फ़र्ज़ करें 500 पॉइंट्स निकल जाते हैं, तो आप तो परेशान हो जाएँगे कि पता नहीं क्या हो गया। कोशिश करें कि मार्केट को एक कारोबार समझ के करें। ये जुआ खाना नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।